तो लगातार बोल देंगे इस बार इतना विकास हमने मंडावा में किया है कि मंडावा की जनता ने अपने जीवन में नहीं देखा। रात नहीं बोल रहा है एरिया में आओ तो लाइट खम्बा की लाइट भी कोनी है धर्म हो रहा है। तो स्ट्रीट लाइट की शिकायत है, सफाई करने वाले नगर पालिका कर्मचारी बे भी कोनी आधर में बुआ बाहर गाले तो ही कोई एक आदि पर क्या तो नहीं देखो ठहरा तो देख लियो वोट लेवे तो आवे तो बहुत साफ सफाई टेंट वेंट लगा। अरे वो खम्मा टूटे पड़े 20 बारी जाया है खम्मा खतर मकान और पड़ेगा ये खम्मा का पेट यहाँ वार्ड के अंदर भेदभाव रखते हैं और इतना गंदगी है, इतना मतलब साफ सफाई नहीं है, लोग पैदल चलने में भी दिक्कत आ रही है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मोहल्ले के अंदर सभी के साथ एक व्यवहार रखना चाहिए और साफ सफाई करनी चाहिए। एक सिंगल आदमी भी आप यहाँ देखने आ सकते हो क्या हाल हो रहा है मोहल्ले का। तो आपके वार्ड नंबर 20 से एक और वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मंडावा के वार्ड नंबर 20 से जो परिभाषा है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए अलग है और जो मंडावा की जनता के लिए वो अलग है। यही कहूँगा ये मस्जिद है, इसके सामने का ये दिखाइए कि सफाई व्यवस्था है वो कैसी है कांग्रेस नगर पालिका की, क्यों वो ये सफाई नहीं करवाते। एक मस्जिद है, किसी का पवित्र वो स्थान है, वहाँ पे जो पूरे वार्डवासी हैं वो शुक्रवार और डेली नमाज के लिए आते हैं, लेकिन इतनी गंदगी है वो यहाँ पे रखी है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कुछ दिनों में यहाँ पे सफाई होगी। बाकी वार्डवासी मेरे साथ मौजूद है, उनसे ही मैं बातचीत कर लेता हूँ। मैं मोहम्मद सत्तार पार्षद वार्ड नंबर 20 मंडावा। ये नगर पालिका को मैंने बार बार मैं अवगत करवाता हूँ कि ये वार्ड के अंदर बहुत गंदगी है, कचरा भरा हुआ है, आप लोग इस पर ध्यान दो। मैं 10 बार इन लोगों को फ़ोन करता हूँ जब एक बार काम करवाते हैं। ये यहाँ वार्ड के अंदर भेदभाव रखते हैं और इतना गंदगी है, इतना मतलब साफ़ सफाई नहीं है, लोग पैदल चलने में भी दिक्कत आ रही है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मोहल्ले के अंदर सभी के साथ एक व्यवहार रखना चाहिए और साफ़ सफाई करनी चाहिए। एक सिंगल आदमी भी आप यहाँ देखने आ सकते हो क्या हाल हो रहा है मोहल्ले का। तो आप किसी पार्टी, आप निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे कि बीजेपी से? नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ा था मैं तो आप ये सोचिए कि निर्दलीय पार्षद के जो वार्ड है उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसा कि ये बोल रहे हैं कि भेदभाव किया जाता है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो बड़े बड़े इनके नेता है वो नारे लगाते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। तो लोकतंत्र मंडावा में खतरे में है कि उनके अलावा जो उनके पार्षद हैं निर्दलीय हैं बीजेपी के, उनके वार्डों की व्यवस्था चरमरा गई है, विकास के कार्य चरमरा गए हैं, क्योंकि वो सिर्फ उनका कारण ये है कि वो निर्दलीय आए हैं। लेकिन आप इतना तो सोचिए, जनता ने चुनकर भेजे हैं, मतलब अगर आपकी पार्टी के अलावा अगर कोई वार्ड होता तो आप वहाँ की सफाई नहीं करोगे। एक बात और कि नगर पालिका चेयरमैन लगातार कहते हैं कि आप लोग लिखित में अवगत नहीं कराते, तो ये सच बात है या झूठ है? नहीं, लिखित में भी अवगत कराया है, बार बार मैं उनको कहा भी है। कम से कम 10 बार लोगों ने फ़ोन करके कहते तो एक बार काम पे ध्यान रखते, वो भी जरा सही। लोग वार्डवासी इतने नाराज़ हो रहे हैं कि यार ये कोई काम थोड़ी है, पर मैं भी मजबूर हूँ क्यों कि इनको 10 बार फ़ोन करता हूँ जो एक बार काम करवाते हैं थोड़ा सा। तो जैसा कि नगर पालिका जी चेयरमैन बोलते हैं कि मेरे को लिखित में अवगत नहीं कराया जाता, लेकिन ये अब आपकी नगर पालिका में पार्षद में बैठते हैं, ये जनता है, ये जनता जनार्दन है। अगर आप इनके साथ व्यवहार करोगे तो आने वाले, अभी तो नहीं लेकिन आने वाले 5 सालों में आपको जवाब देगी। वार्डवासियों से बातचीत करते हैं तो यहाँ पे सफाई आपके वार्ड में क्यों नहीं करवाई जाती? क्यों नहीं कराई जाती? ये तो कांग्रेस जानता है। तो वो तो लगातार बोल देंगे इस बार इतना विकास हमने मंडावा में किया है कि मंडावा की जनता ने अपने जीवन में नहीं देखा। रात नहीं बोल रहा है एरिया में आओ तो लाइट खम्बा की लाइट भी कोनी है धर्म हो रहा है। तो स्ट्रीट लाइट की शिकायत है, सफाई करने वाले नगर पालिका कर्मचारी बे भी कोनी आधर में बुआ बाहर गाले तो ही कोई एक आदि पर क्या तो नहीं देखो ठहरा तो देख लियो। चेयरमैन जी तो बोले कि जनता, मंडावा की जनता मतलब माने बोल रहे जदी मैं काम कराऊं थे कहो को नहीं के चेयरमैन क्या कोनी कोई बात है बिना कौन उन लोगों ने, लेकिन सुनाई नहीं करते हैं। मैं तो जितनी बार जाता हूँ चेयरमैन जी एक बात बोलते हैं कि इस बार मंडावा में जितना विकास हुआ है कहीं हुआ नहीं, मंडावा की जनता की आवाज़ है नहीं। तो ये विकास का काम थोड़ी है, ये नालियों का, ये कोई विकास का काम थोड़ी है। ये आप देखो इनको पूरी भरी हुई है, थोड़ा सा पानी इधर अगर ज़्यादा आ जाए तो रोड के ऊपर आ जाता है पानी। तो पूरे वार्ड की जो व्यवस्था है, मेरे को वार्डवासी व्यवस्था देखिए, इनके बच्चे यहाँ पे कैसे रहते होंगे। मैं इतना चाहता हूँ सफाई व्यवस्था किसके अंदर, आप यहाँ की हालत देखिए। ये उनकी कच्ची नाली है, इसके अंदर इतना कचरा है कि हमारी खुद की घरों की नालियाँ ना वो उसका पानी भी रोड पे आता है, ये इतनी ऊपर हो गई है। तो आप जब नगर पालिका कोई भी कितने टाइम से ये तो कम से कम 4-5 साल से हो रही है।
तो लगातार आप ये देखिए इस सफाई व्यवस्था की वजह से बच्चे भी बीमार होते हैं, आए दिन वो डेंगू का शिकार होते हैं, बुखार का शिकार होते हैं, और कांग्रेस बोलती है फॉगिंग करवाते हैं, लेकिन आप कंडीशन देखिए वार्डों की। मानना है कि सीवरेज लाइन वाले है ना, वो काम में रुका रखा है, कोई सीवरेज वाला काम नहीं रुका हुआ है। तो मौजूद है, इन्हीं से उनको वोट लेना है, याद रखना अगली बार इन्हीं से आपको वोट लेना है। और आप ये सफाई व्यवस्था ये है, कुछ आप काम नहीं वार्ड में करवा रहे हो, और आप बड़े बड़े सोशल मीडिया पे दावे करते हो। आपको अगर अब भी दिखाई नहीं देता रहा, अब भी आप ये बात कहते हो कि लिखित में अवगत करवाए, तो आप कानों का ऑपरेशन करवाएं और आंखों का ऑपरेशन करवाएं, और मंडावा की गलियों में आकर देखिए कि क्या समस्या है। अभी किसी मंडावा चेयरमैन के घर के सामने ये व्यवस्था होती तो वो 2 मिनट में सही करवा दी जाती, लेकिन ये किसी निर्दलीय वार्ड पार्षद के वार्ड में है, इसलिए ये समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। ये वार्डवासियों की शिकायत है कि हमसे ये गलती हो गई कि हमने कांग्रेस का वोट नहीं दिया, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई अभी यहाँ पे नजर आ रही है कि लोकतंत्र की हत्या इसको बोलते हैं कि कोई दूसरा अगर चुनकर आ जाता है तो उसके वार्ड की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, और ये जनता की शिकायत है, मेरी शिकायत नहीं है। तो और क्या क्या समस्या इस वार्ड में आती है? ये देख लो आप, ये घर की नाली है, इसी का पानी इधर ही है, इस नाली के अंदर भी नहीं जा रहा है, इतनी ऊंचाई है इस नाली की, तो घर का पानी कैसे बाहर आएगा? कचरा और बाकी समस्याएं तो अलग है, सिर्फ पानी की समस्या। पानी की गंदगी आपने देखा है और रात को नमाज पढ़ने जाते हैं तो वापस आना पड़ता है, क्योंकि गंदगी के गंदे पानी का छींटे लग जाते हैं। मंडावा वो मंडावा है जो विश्व विख्यात है, अमेरिका तक यहाँ की चर्चा होती है कि ये मंडावा है, विश्व स्पेशल पर्यटन स्थल है, लेकिन ये मंडावा के वार्ड की हकीकत है। और सर ये पोल देखो बीच के अंदर है, इसके लिए भी हमने 20 बार शिकायत कर चुके हैं। ये पड़ गिरने वाला है, ये किसी के घर पे गिर जाए और गिर जाए तो कितना बड़ा नुकसान है, हादसे की चीज है। इसके लिए भी हमने 20 दफा बोल चुका मैंने है। भी बिजली बोर्ड को अवगत करा दिया था, उसको एप्लीकेशन दी हुई है इस मामले में, और एक आगे भी कुछ के तार वार है वो घर के टच हो रहे हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं और कहते हैं करेंगे करेंगे। वो क्या है कि ये लोग हमारे साथ व्यवहार गलत रखते हैं, 10 बार कहते हैं तो एक बार काम थोड़ा सा करवाते हैं। तो आप सब लोग इकट्ठा होकर कांग्रेस नगर पालिका के पास क्यों नहीं जाते? नगर पालिका के तो ये क्या है कि जाते हैं, मैं जाता हूँ, ये मेरे को कहते हैं, जब बार बार जाता हूँ। तो एक बात बताओ, सामने चुनाव है, रीटा जी चौधरी आवणा मंडावा विधायक, पिछले 25 साल सभा का परिवार को शासन रहे, वोट मांगना होगा तो आई बात है, बात तक पहुंचा होगा कि वोट देगा यही बर्बाद है क्या करा यार, तो करना पड़ा बा को काम, और क्या वर्ष होगा, 12 मन तो 50 साल हो गया था। और यो ठीक पैसे लो, देख लो, वोट ले ले, बोल वाला देख तो वोट लेवा जब तो भाई आवे तो बहुत साफ सफाई तब टेंट वेंट लगाए। और यो खम्मा टूटे पड़े, 20 बारी जाया है खम्मा खतर, मकान और पड़ेगा ये खम्मा का पेट आवर टरकड़ा भिड़ा ओ ये इतनी जनता है, आप वार्ड में देख सकते हो, पोल है वो बीच में, मैंने आज तक किसी गली में एकदम बीचों बीच पोल नहीं देखा, लेकिन क्या बताएं, कांग्रेस का राज है, कांग्रेस का प्रशासन है, कुछ समझ में आता नहीं। इस वार्ड का विकास आपको दिखाया, अगर मैं पूरा मंडावा का विकास दिखाने निकलूं तो मेरे पास शब्द नहीं है कि पूरे मंडावा में कैसा विकास हो रहा है। थोड़ी तो शर्म करो, आपको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, इतनी बड़ी आप बातें करते हो, आपके अगर थोड़ी भी शर्म बचे तो इस वार्ड का कार्य जल्द से जल्द करवा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।